वेलकम टू शॉप ऑन। आज हम लोग देखेंगे कि शॉप ऑन में सेलर पोर्टल में कैसे जाते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शॉप ऑन का एप्लीकेशन या वेबसाइट खोल लेंगे, जो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.myshopon.com। इसको वेबसाइट खोलने से ही आपको ये इंटरफेस सामने आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देंगे, मतलब मोबाइल नंबर और पासवर्ड। तो चलिए लॉगिन हो गया। लॉगिन होने सब लोग इस तरह के यूज़र इंटरफेस में आ जाएंगे। होम पेज में आपको ऊपर में दिख जाएगा सर्च के बगल में ऐड क्विक बिल्स, जिससे आप क्विक मेनू में जा सकते हैं। और राइट साइड में आपका नाम दिख जाएगा, आपका पोर्टल दिख जाएगा। वहाँ क्लिक करने से आप अपने पोर्टल में चले जाएंगे, जिसमें आपके यूज़र डिटेल्स दिखेंगे और साइड में मेनू दिखेंगे, आपका प्रोफाइल, आपका ऑर्डर, आपके वॉलेट, आपके स्टार्स मतलब क्विक बिल्स का। और सबसे नीचे दिख जाएंगे बिजनेस डैशबोर्ड। तो आप बिज़नेस डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे। बिज़नेस डैशबोर्ड में जाते ही आपको अपना बिज़नेस डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ पे आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, इनवॉइस बना सकते हैं और भी बहुत सारा चीज़ जो प्रीमियम चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ से। तो बिज़नेस डैशबोर्ड में जाने के लिए दो ऑप्शन है। या तो आप ऐड क्विक बिल्स का मेनू में जाए, वहाँ पे सेलर का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ क्लिक करने से आप बिज़नेस डैशबोर्ड में आ जाएंगे। या फिर आप अपने पोर्टल में जाइए, आपके नाम पे क्लिक कीजिए ऊपर में। उसके बाद नीचे साइड में आपको दिखेगा आपका बिज़नेस डैशबोर्ड, उसमें क्लिक कीजिए तो बिज़नेस डैशबोर्ड में आप आ जाएंगे। तो बिज़नेस डैशबोर्ड में आने के बाद आपको बहुत सारा यहाँ पे मेनू दिख जाएगा आपके काम का। क्रिएट इनवॉइस, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ऑल क्रेडिट नोट, रिसिप्ट, व्यू रिसिप्ट, एक्सपेंस डाटा, सेल्स इनवॉइस, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, यूज़र डिटेल्स, पार्टी लेजर, ऑल लेजर, कैश बैंक, बल्क क्रिएट, सेटिंग, टास्क मैनेजर, टारगेट डिटेल्स, स्टाफ डिटेल्स, रिपोर्ट डैशबोर्ड। तो ये सारा चीज़ आपको मिल जाते हैं बिज़नेस डैशबोर्ड में, जिसका क्विक एक्सेस सामने भी दिया हुआ है। आप यहाँ से बटन से भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट हो गया, क्रिएट इनवॉइस हो गया, डैशबोर्ड हो गया, परचेस हो गया, रिसिप्ट हो गया। ये क्विक सेटिंग्स भी आपके सामने हैं, जहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं आप। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने का दो तरीका है। या तो आप प्रोडक्ट खुद से ऐड कर लीजिए, या फिर आप उन पार्टी से परचेज़ कीजिए जो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको बिल करते हैं। पहला केस है, आप अपने से प्रोडक्ट ऐड कीजिए, नाम डालिए, प्राइस डालिए, फ़ोटो डालिए। दूसरा, आप उन सेलर से परचेज़ कीजिए जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट खुद से ऐड नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कैटलॉग और प्रोडक्ट आपके इन्वेंट्री में ऐड हो जाएंगे एक्चुअल प्राइसिंग के साथ। तो हम लोग पहला वाला चीज़ देखेंगे, आप खुद से कैसे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऐड प्रोडक्ट में। ऐड प्रोडक्ट में जाते ही जो है प्रोडक्ट का पेज खुल जाएगा, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये 4 पार्ट में है। पहला विंडो में आपको प्रोडक्ट इन्फो दिखेगा, नाम वगैरह दिखेगा। दूसरे में दिखेगा आपको प्राइसिंग का सेक्शन। तीसरे में दिखेगा आपको इमेज का सेक्शन। चौथे में दिखेगा एडवांस का सेक्शन, जिसमें आप एडवांस डिटेल्स भी डाल सकते हैं। तो हम लोग बेसिक चीज़ को समझेंगे कि क्या क्या चीज़ डालना ज़रूरी है ताकि आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाए। और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे एडवांस पे चलेंगे, और वो आप खुद से भी सीख सकते हैं, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रोडक्ट इन्फो में। जैसे हम लोग ऐड प्रोडक्ट किए, होम से ऐड प्रोडक्ट में क्लिक किए, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल गया। यहाँ हमको क्या करना है, पहले सबसे पहले पेज में प्रोडक्ट का डिटेल्स डालना है। तो आज हम लोग बनाएंगे एक स्पीकर का आइटम का। जो स्पीकर आइटम हम लोग ऐड करेंगे, सबसे पहले उसका नाम देंगे। सपोज मान लीजिए हम लोग स्पीकर आइटम ऐड कर रहे हैं, स्पीकर आइटम का नाम डाल देंगे नेम में। उसके बाद हम लोग को करना है, यहाँ नाम डालने के बाद जाना है कैटेगरी में। कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है कि आपका क्या चीज़ का कैटेगरी है। तो स्पीकर मोबाइल एसेसरीज में आता है, तो इसलिए मोबाइल एसेसरीज का सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम लोग को जाना है सब कैटेगरी में। सब कैटेगरी में जाने से आपको स्पीकर तो है मोबाइल एसेसरीज में, किस कैटेगरी में आता है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मोबाइल एसेसरीज के अंदर स्पीकर है तो स्पीकर आपको सिलेक्ट करना है, ईयरबड्स है तो ईयरबड्स सिलेक्ट करना है, चार्जर है तो चार्जर सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको सब कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ स्पीकर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और कुछ आपको करना नहीं है। यहाँ पर आपका ब्रांड नेम डाल सकते हैं। ब्रांड नेम मान लीजिए बोट है, जेब्रोनिक्स है, और भी बहुत सारे ब्रांड होते हैं, यूबॉन है, बोस है। तो आपको अपना ब्रांड नेम डालना है, कौन ब्रांड का प्रोडक्ट है। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते। तो हम लोग यहाँ पे एक सैम्पल ब्रांड नेम डाल रहे हैं, एबीसी ब्रांड।
उसके बाद यूनिट में आपको कुछ नहीं करना है। जीएसटी रेट, अगर जीएसटी में आप डीलिंग करते हो तो जीएसटी रेट डाल दीजिए, कितना परसेंट का जीएसटी है। मैंने यहाँ 18% डाल दिया। HSN कोड है तो HSN कोड डाल दीजिए। अगर जीएसटी में काम करे तो HSN कोड भी लगेगा, नहीं जीएसटी काम करे तो कोई दिक्कत नहीं, आप जीएसटी भी नहीं डाल सकते, HSN कोड भी नहीं डाल सकते, इसको खाली रहने दीजिए। स्टॉक आपको बस कितना है आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, या फिर आप परचेस से भी स्टॉक इन्वेंट्री बढ़ा सकते हैं। अगर आपको परचेस इन्वेंट्री नहीं लेना है, ओपनिंग स्टॉक डालना है, तो आप यहाँ पे जो है स्टॉक मान लीजिए 5 पीस डाल दिए। तो ये पहला पेज का काम हम लोग का हो गया। अब जाएंगे हम लोग प्राइसिंग में। तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या किए। हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम डाले, उसके बाद प्रोडक्ट का कैटेगरी सिलेक्ट किए यहाँ से, फिर प्रोडक्ट का सब कैटेगरी सिलेक्ट किए कि उस कैटेगरी के अंदर क्या चीज़ का प्रोडक्ट है। जैसे स्पीकर है तो स्पीकर सिलेक्ट किए हम लोग। उसके बाद हम लोग ब्रांड नेम डाले, जीएसटी रेट डाले, HSN कोड डाले। ये 3 चीज़ मैंडेटरी नहीं है, अगर आप जीएसटी का काम करते हैं तभी आपको डालना है, अगर नहीं करते हैं तो ये डालना कोई ज़रूरी नहीं है। और सबसे नीचे हम लोग डाले ओपनिंग स्टॉक कितना है। यहाँ पे हम स्टॉक डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। नहीं डालने से क्या, स्टॉक आपको परचेज से चढ़ाना पड़ेगा, और डाल दिए तो ओपनिंग स्टॉक आपका ऐड हो जाएगा इन्वेंट्री में, तब भी आपके पास स्टॉक है। अब चलते हम लोग सेकंड पेज में। सेकंड पेज में जाएंगे प्राइसिंग में। प्राइसिंग में हम लोग आ गए। प्राइसिंग में सबसे पहला क्या चीज़ होता है कि आपका परचेस प्राइस। अब स्पीकर का मान लीजिए हम आइटम चल रहा है, उसका परचेस प्राइस क्या है। मान लीजिए मेरा परचेस प्राइस 500 है, ठीक है। अब आपके शॉप के कैटेगरी के ऊपर है कि आप किन किन लोगों के साथ डील करते हैं। अगर आप मान लीजिए रिटेलर है तो आप कस्टमर के साथ डील करते हैं। अगर आप होलसेलर है तो आप रिटेलर से भी डील करते हैं, कस्टमर से भी डील करते हैं। अगर आप मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको होलसेलर को भी डील करना पड़ता है, कस्टमर को भी डील करना पड़ता है, रिटेलर को भी डील करना पड़ता है। अगर आप सप्लायर है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को भी माल देते होंगे, आप रिटेलर से भी डील करते होंगे, होलसेलर से भी डील करते होंगे, कस्टमर से भी डील करते होंगे। तो हर तरह के लिए आपको अलग अलग प्राइस पॉइंट दिया हुआ है आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए हम लोग बना रहे तो एज ए सप्लायर के हिसाब से यहाँ पे प्राइस प्रोडक्ट चढ़ा रहे, तो एज ए सप्लायर के हिसाब से आप जैसे अपना जो है परचेस प्राइस डाल दिए यहाँ पे। अब आपको क्या है, प्रोडक्ट का MRP डालना है, और आपको रिटेलर प्राइस डालना है, कस्टमर प्राइस डालना है, होलसेलर प्राइस डालना है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस डालना है। तो चलिए अगर 500 में आपका खरीद है, आप हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर को होलसेल करते वो 550 रुपये में, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है उसको 600 रुपये में किसी होलसेलर को बेचते होंगे, तो यहाँ 600 डाल दिए। होलसेलर हो सकता है उसको 650 रुपये में बेचते होंगे किसी रिटेलर को, और कोई रिटेलर हो सकता है उसको 800 रुपये में बेचते होंगे कस्टमर को। तो इस तरह से प्राइसिंग सेट होता है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। और यहाँ MRP मान लीजिए प्रोडक्ट का 999 या 1499 का MRP है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को डालना होता है। यहाँ पे इतना सारा प्राइसिंग क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपका बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी का बिज़नेस करते हैं। आप अगर सप्लायर है तो ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे, हर तरह के क्लाइंट्स होंगे। अगर आप मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपके पास क्लाइंट्स का रेट थोड़ा कम होगा। अगर आप मान लीजिए होलसेलर या रिटेलर है तो आप बहुत ही कम टाइप के क्लाइंट्स के साथ डील करते होंगे। सपोज अगर कोई रिटेलर है तो सिर्फ कस्टमर से डील करते होंगे, अगर होलसेलर है तो कस्टमर और रिटेलर दोनों से डील करते होंगे। इसी पर्पज़ से यहाँ पे आपको अलग अलग प्राइसिंग दिख रहे हैं, ठीक है। तो प्राइसिंग हम लोग सेट कर लिए। अगर मान लीजिए आप रिटेलर है और रिटेलर होकर आप प्राइसिंग यहाँ डाल रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत आसान है। आपको सिर्फ यहाँ परचेस प्राइस दिखेगा और आपको कस्टमर का प्राइस दिखेगा, यही दोनों चीज़ आपको जो है दिखना है। ये भी हम लोग करके एक बार देख लेंगे ट्राई करके। अभी हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम लोग जो है रिटेल प्राइस में भी जाएंगे। तो हम लोग प्रोडक्ट का इन्फो डाल दिए, उसके बाद प्राइसिंग में प्राइस डाल दिए, और उसके बाद इमेज में जो है हम लोग इमेज डालेंगे। तो यहाँ 2 तरह का इमेज है, एक थंबनेल है जो फोटो आप डालिएगा कैटलॉग के ऊपर में आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाके इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हम लोग पहला इमेज डाल दिए जो थंबनेल में दिखेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एडिशनल में 3 4 5 कुछ भी इमेज डाल सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा इमेज है तो आप डाल सकते हैं। जैसे हमने 2 इमेज और यहाँ सिलेक्ट कर लिया और इसको डाल दिया, तो टोटल हमने 3 इमेज डाले। पहला इमेज जो थंबनेल में दिखेगा और तीसरा जो है वो आपको कैटलॉग में दिखेगा, ठीक है। इतना सा करने के बाद आप एक्स्ट्रा डिटेल्स भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्या क्या एक बार फिर से बता देते हैं। नाम डालना ज़रूरी है, कैटेगरी सिलेक्ट करना है और सब कैटेगरी सिलेक्ट करना है। ये 3 चीज़ यहाँ करना ज़रूरी है। प्राइसिंग में जो है आपको परचेस प्राइस और जो भी प्राइस फील्ड है उसको फिल करना ज़रूरी है।
आपके अकॉर्डिंग सारा प्राइस फील्ड दिखेगा, आपको उसको फिल करना है। उसके बाद इमेज में जाके इमेज आप चढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी चढ़ा सकता, आपके ऊपर है। तो बस सिंपल सा स्टेप है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव में क्लिक कर देना। जैसे सेव प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपका सेव हो जाएगा। देखिए प्रोडक्ट सेव सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट कहाँ दिखेंगे, देखिए अभी हम लोग ये प्रोडक्ट चढ़ाए, डमी प्रोडक्ट स्पीकर 2। इसमें जो भी प्राइसिंग सेट किए थे सारा आ गया यहाँ पे। 5 पीस क्वांटिटी सेट किए तो वो भी आ गया। अब ये आपका प्रोडक्ट जो है ऐड हो गया। इसको आपको क्या करना है, अगर ये प्रोडक्ट को आप चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन में डिस्प्ले हो तो आपको ये सिंपली इस चीज़ में टिक कर देना है बॉक्स में। अगर आप चाहते कि नहीं हम मुझे ये चीज़ प्रोडक्ट ऑनलाइन में डिस्प्ले नहीं कराना है तो आप इसको अनटिक कर सकते हैं, जिससे वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, एडिट बटन से आप कोई भी चीज़ प्राइस फील्ड को एडिट कर सकते हैं, नाम चेंज करना हो, क्वांटिटी कम करना हो, बढ़ाना हो, उसके बाद कोई और चीज़ में प्राइसिंग में चेंज करना हो तो आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप सेव प्रोडक्ट कीजिए, वो प्रोडक्ट आपका सेव हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीखे, प्रोडक्ट ऐड करना सीखे, ऐड करने के बाद एडिट करना सीखे, उसके बाद ऑनलाइन में कैसे शो करना है, कैसे हाइड करना वो भी सीख लिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ऑनलाइन में शो कैसे करते हैं इसको। चलिए मान लीजिए हम लोग ऑनलाइन में शो कर दिए, इसको टिक कर दिए। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, हम लोग होम पेज में जाते हैं। देखिए न्यू अराइवल में ये प्रोडक्ट दिखने लगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग चलते हैं अपना सेलर पोर्टल में, ऐड प्रोडक्ट में। तो ये प्रोडक्ट हम लोग ऐड कर चुके हैं, हम लोग का प्रोडक्ट एडिंग सक्सेसफुल हो गया। उम्मीद करता आप लोग इसको सीख लिए हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप लोग बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास आते रहे और आप भी अच्छे से सॉफ्टवेयर को चलाना सीख पाए। और कोई भी दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए, आप तुरंत सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जहां आपको तुरंत मिलेगा सर्विस। तो चलिए हम लोग ने जो प्रोडक्ट ऐड किया वो हाई लेवल का प्रोडक्ट था जो मल्टीपल सेलर्स के लिए था। अब हम लोग बेसिक प्रोडक्ट ऐड करना सीखेंगे कि आप बेसिक प्रोडक्ट ऐड कैसे कर सकते हैं। हम लोग फिर से जाएंगे सेलर पोर्टल में, वहाँ पे ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे। ऐड प्रोडक्ट में जाने के बाद फिर से हम लोग जो है प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, सेम पेज में आएंगे, प्रोडक्ट का नाम डालेंगे। जैसे हम लोग डमी स्पीकर 2 डाले थे, अब डमी स्पीकर 3 डालेंगे। आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट का नेम डालिएगा, जो भी एक्चुअल प्रोडक्ट का नेम है। फिर से हम लोग जाएंगे कैटेगरी में, कैटेगरी में मोबाइल एसेसरीज सिलेक्ट किए, सब कैटेगरी में जाएंगे, वहाँ पे फिर स्पीकर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रांड पे ABC ब्रांड डाले थे, आप अपना ब्रांड डालिएगा। GST रेट हम लोग डाले थे, आपको ज़रूरत नहीं था आप नहीं डाल सकते हैं। HSN कोड भी हम लोग डाले थे, आपको ज़रूरत नहीं था आप नहीं डाल सकते। स्टॉक हम लोग डाले थे 5 पीस, आपके केस में आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अब आते हैं प्राइसिंग में। प्राइसिंग में देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहला तो आपका परचेस प्राइस डालना है। मान लीजिए परचेस प्राइस है आपका 600 रुपया, आपको कस्टमर को बेचना है उसको 800 रुपये में, तो आप डाल दिए 800 रुपया। अब इसका MRP क्या है, इसका MRP मान लीजिए 1200 रुपया है, तब MRP डाल दिए। 3 चीज़ आपको डालना है, आपका खरीद रेट, आपको किस रेट में बेचना है कस्टमर को, और कितना MRP है। तो बहुत ही सिंपल है। प्रोडक्ट पेज में अपना नाम डालिए, कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, सब कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। बाकी चीज़ मैंडेटरी नहीं है, आप ब्रांड डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। HSN कोड वगैरह GST कोड वगैरह आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप डाल दीजिएगा। स्टॉक आपको कितना पीस है वो भी चला सकते हैं, या फिर आप स्टॉक परचेज से भी चला सकते हैं। तो प्रोडक्ट इन्फो डालना है, उसके बाद आपको प्राइसिंग में डालना है। प्राइसिंग में आपको 3 चीज़ डालना है। अगर आप रिटेलर है तो आपका खरीद रेट, आपको किस रेट में बेचना है कस्टमर को, और इसका MRP क्या है, ये 3 चीज़ आप डाल दिए। डाल देने के बाद आपको आ जाना इमेज में। इमेज आप चाहे तो सेट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं सेट कर सकते। अगर आपको ऑनलाइन में शोकेस करना है तो इमेज डालिए, नहीं करना है तो मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग फिर इमेज भी सेट करेंगे। चलिए इमेज थंबनेल में गए, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम लोग एडिशनल 2 इमेज और लेंगे, नहीं लेने से भी चलेगा, आप सिंपल एक इमेज से भी काम चला सकते हैं। इसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो चलिए सिंपल 3 स्टेप में आपका प्रोडक्ट ऐड हो गया। प्रोडक्ट का नाम डाले, प्रोडक्ट का कैटेगरी सिलेक्ट किए, प्राइसिंग सेट किए, इमेज डाले, हो गया। देखिए ये प्रोडक्ट आ गया, सेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम टिक कर देंगे ताकि प्रोडक्ट ऑनलाइन विजिबल हो। यहाँ पे टिक कर दिए, देखिए ये प्रोडक्ट अभी आपको ऑनलाइन दिखने लगेगा। ये स्पीकर 3, ठीक है, यही प्रोडक्ट हम लोग डाले थे, ये ऑनलाइन में डिस्प्ले करने लगा। प्राइसिंग भी देखिए दोनों का अलग अलग सेम डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि आपने अलग अलग प्राइसिंग डाला था। ठीक है, तो फिर से हम लोग चलते हैं बिजनेस डैशबोर्ड में।
हम लोग यहाँ से गए ऐड प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का मैं नाम डाले, नाम का सेक्शन में प्रोडक्ट इन्फो में सारा डाल दिया, नाम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड, HSN कोड, GST रेट, स्टॉक, प्राइसिंग में हम लोग प्राइसिंग डाल दिए। आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस डाल दीजिएगा। अगर आप रिटेलर है तो आप कस्टमर का प्राइस और MRP ज़रूर डालिएगा। अगर आप होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपके पास और भी मल्टीपल प्राइस का फील्ड आएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग उसको फिल कर लेंगे। और इमेज लोड करना तो इमेज लोड करके आप इसको सिंपली सेव कर देंगे, प्रोडक्ट आपका ऐड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपने प्रोडक्ट ऐड करना सीख लिया है, बहुत इजी है। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप हमारे सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत ना हो, आसानी से आपका हर चीज़ हो जाए। और आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, समझ में दिक्कत हो, आपका प्रॉब्लम का सलूशन हो जाए। इसलिए आप पहले तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, ताकि वीडियो में हर चीज़ को डिटेल में दिया गया है। और फिर भी आपको समझ में ना आया तो आप सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ सुझाव देना हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि हम लोग प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कर सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और नए फीचर्स का वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही चैनल और वीडियो को अपने सर्कल में शेयर कीजिए, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको इसका बेनिफिट और ज़्यादा मिले। जैसे आपके बिजनेस सर्कल में भी सॉफ्टवेयर यूज़ करने से क्या बेनिफिट होते हैं, अभी आपने देखा प्रोडक्ट ऐड करना पड़ा आपको, ठीक है। अगर सेम चीज़ आपका सप्लायर भी यही सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, और वो आपको अगर कोई बिल करता है, आप तो ख़रीदते होंगे किसी न किसी से, अगर आप उनसे ख़रीद रहे हैं तो आपको ये प्रोडक्ट डालने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने जिनसे प्रोडक्ट ख़रीदे हैं ऑटोमेटिक वो प्रोडक्ट आपके इन्वेंट्री में ऐड हो जाएंगे। भाई आप ख़रीदे हैं तो आपको तो पास आना तो ज़रूरी है ना। तो आपका काम को आसान बनाने के लिए चीज़ है, आपको अपना मेहनत बहुत कम करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके पास प्रोडक्ट आ जाएंगे, जिससे आप जो है ऑटोमेटिक, आपका अगर ऑनलाइन स्टोर भी है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक शो करने लगेंगे, जिससे आपका प्रोडक्ट का विजिबिलिटी बढ़ेगा, आपका मेहनत कम होगा, आपका सेल बढ़ेगा। तो हम लोग का मोटो यही है कि आपका बिज़नेस को और आसान कैसे बनाया जाए, ताकि आप अपना फोकस बिज़नेस में कर पाए, ना कि हिसाब किताब में और छोटे छोटे चीज़ों में, जो आज के समय में, हाईटेक समय में समय देना कोई ज़रूरी भी नहीं हो सकता, अगर आप सही जगह पे जाएंगे या सही चीज़ का यूज़ करेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छा लगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियोस को अपने सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने पार्टनर्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी प्रोडक्ट का जानकारी मिले और कैसे इसको ऑपरेट करना है वो भी उनको समझ में आए, ताकि आप सभी के लिए इस सॉफ्टवेयर को चलाना बहुत आसान हो जाए। क्योंकि आसान चीज़ ही हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं जो चलाने में आसान हो। इसीलिए हम लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हर चीज़ को आपको ट्रेनिंग मिल सके, हर चीज़ के बारे में आपको पता चल सके। और कहीं पे भी दिक्कत हो, आपको फिर से हम बता रहे हैं, हमारा सपोर्ट टीम का नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप या कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप ज़रूर से यहाँ जाए, व्हाट्सअप कीजिए, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।